हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लिखना सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो दो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, दोनों से बच्चों आप लोगों को 100% एक आर्टिकल जरूर देखने को मिल जाएगा। यानी दोनों ही आर्टिकल बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से बच्चों आप लोगों को एक बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा, देखिए वो पहले आपको मैं समझाता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे कहेगा राइट एन आर्टिकल इन 100 एंड 150 वर्ड्स। यानी आप लोगों को एक आर्टिकल लिखना है, यानी एक अनुच्छेद लिखना है, जिसके लिए बच्चों शब्द सीमा कितनी है, 100 से 150 के बीच में है। ठीक है, अच्छा टॉपिक को आप लोगों को बच्चों को एक दे रखा होगा, जैसे दे रखा है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, ये एक टॉपिक है जिसमें बच्चों आपको आर्टिकल लिखना है और शब्दों की जो सीमा रहेगी बच्चों कितनी रहेगी बच्चों, 100 से 150 के बीच रहेगी। ठीक है, अब देखिए टॉपिक हमारा क्या है, वुमेन सेफ्टी ऑफ इन इंडिया। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों भारत में महिलाओं की सुरक्षा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल है बच्चों आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में 2019, 20, 22 बच्चों 23 तक पूछा जा चुका है। यानी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है और बच्चों इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से बच्चों, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। ये जो आर्टिकल लिखना आता है बच्चों आप लोगों से 10 नंबर में आता है और ये 10 नंबर बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पक्के करा दूंगा कि कैसे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिख करके आना होता है। ठीक है, आंसर कैसे देंगे, देखिए हेडिंग लगाएंगे आंसर इसका। ठीक है, हाँ जी लगा दिया, लगाएंगे आंसर। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों में? अब लिखना क्या, देखिए लिखिए, आप देखिए लिखना है, देखिए आपको बच्चों वुमेन इन इंडिया यानी भारत में महिलाएं। ठीक है, टुडे मतलब आज के समय में। ठीक है, आर बिकमिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन एज दियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन कंसर्न। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आज भारत के समय में जो महिलाओं की सुरक्षा का जो वर्ग है बहुत वो क्या होता है बच्चों, कमजोर होता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन बच्चों हम अखबार देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो महिलाओं के प्रति क्या होता है बच्चों, बहुत अत्याचार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये इसका टॉपिक मैंने। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आपको क्या लिखना है, वैन वी टर्न द पेज ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो जैसे हम बच्चों अखबार के पेजों को पलटते हैं, ठीक है, तो वी आर पेंटेड वैन द वी कम्स अक्रॉस मैनी हेडलाइंस रिपोर्टिंग केसेस ऑफ मोलेस्टेशन और हर्समेंट, ट्रैफिकिंग इन इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउसेज। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आज के ज़माने में अगर हम अखबार देखें, अखबार में देखो हम कंटिन्यू अखबार आते ही है सब जगह। ठीक है, अगर अखबार की अगर पर्चों को पलट करके देखें तो जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जगह जगह क्या होता है बच्चों, महिलाओं के प्रति क्या होता है बच्चों, अत्याचार होता है, यानी इनको कमजोर समझा जाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? और महिला को चार दीवारी बांध करके रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग में? तो यहाँ बच्चों आपको ये लिखना होगा। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन रिमोट एरियाज etc। ठीक है, वुमेन फील अनसेफ एंड इनसिक्योर एंड फील दैट दियर फ्रीडम एंड लिबर्टी आर जियोपरिशद। इट इज अनब्रेवेबल टू इमेजिन द plight of women who are survivors of such crimes against them। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये कही जा रही है कि जो आज के समय जो महिलाएं वो अपने आप क्या समझ रही है बच्चों, अनसेफ समझ रही हैं। क्या समझ रही है बच्चों? अनसेफ यानी असुरक्षित समझ रही हैं। ठीक है, क्योंकि जगह जगह क्या होता है बच्चों, अत्याचार हो जाता है। ठीक है, घर से बाहर निकलती हैं, पता नहीं कैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे सिक्योर सही तरीके से। ठीक है, तो वही बात बच्चों यहाँ पर ये कही जा रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे आपको क्या लिखना है, देखिए वी जनरली प्ले द ब्लेम गेम फॉर एंड सच इंसिडेंट्स एंड हैंस हैव नेवर सक्सीड इन रीचिंग द रूट केसेस ऑफ दिस इशू। ठीक है, तो ये आपको लिखना। आगे देखिए क्या लिखना है लास्ट में, एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एज लॉ प्रोटेक्टिव वुमेन्स राइट इज द दियर स्टेप इन दियर
डायरेक्शन, यानी महिलाओं के, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि महिलाओं के प्रति सरकार से कौन सी बच्चों को सही कदम उठाने चाहिए ताकि उनका कहीं पे भी बच्चों उनके साथ मिसयूज ना हो, ठीक है, यानी उनके साथ कोई क्रूरता बरती ना जाए, ठीक है, यानी उनकी भलाई के लिए कदम उठाने चाहिए। और आजकल तो बच्चों, आज के समय सरकार बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, जैसे मिशन शक्ति चल रहा है, वो स्पेशल किसके लिए बच्चों, महिलाओं के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों में बात। तो आज के समय सरकार बच्चों महिलाओं के प्रति बहुत क्या कर रही है बच्चों, वो बहुत ऐसे स्कीम लेकर के आ रही है जिससे महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार ना हो, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ आपको लिखना होता है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये पूरा आर्टिकल है बच्चों, ठीक है, ये जिसके लिए बच्चों आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर मिलते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये देखिए आर्टिकल बच्चों पूरा हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं अगला आर्टिकल समझाता हूँ। देखिए अगला आर्टिकल कौन सा है जो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये देखिए दूसरा आर्टिकल देखिए स्क्रीन पर बच्चों, आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है राइट द आर्टिकल एंड 150 वर्ड्स। तो वही बात है, देखिए आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसके लिए बच्चों शब्दों की जो सीमा है वो कितनी है बच्चों, 100 से 150 के बीच है, ठीक है। टॉपिक क्या है, क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं के प्रति क्रूरता, जो पशुओं के प्रति क्या बच्चों निर्दयतापन दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो टॉपिक क्या बच्चों हमारा, क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स, यानी पशु यानी जानवरों के प्रति क्रूरता, ठीक है। अब ये टॉपिक 2020, 22, 23 में, यानी कहने का मतलब ये दोनों जो टॉपिक आपको बताया, इससे पिछले वाला और ये वाला बच्चों, दोनों ही बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको तैयार करके जरूर जाइए, दोनों में से बच्चों आप लोगों को एक जरूर देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे आपको जवाब देना है, देखिए जवाब आपको देना होगा, देखिए ऐसे आइडिया लगाएंगे, क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स का मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ, जानवरों के प्रति क्रूरता या पशुओं के प्रति क्रूरता, यानी जो लोग पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं, ठीक है। चल देखिए समझते हैं कि इसमें लिखना क्या होता है आप लोगों को। एनिमल्स मतलब पशु, द डम्ब क्रेचर, यानी जो पशु होते हैं जो गूंगे होते हैं, वो आप जो हम तुम की तरह वो सेफ बोल तो सकते नहीं है, ठीक है। तो वही क्या है, जो एनिमल्स होते हैं द डम्ब क्रेचर, वो क्या बच्चों गूंगे प्राणी है, आर बीइंग ट्रेटेड करली, ठीक है, वाई द ह्यूमन बींग्स नाउ आर डेज, यानी आज का जो मनुष्य है वो जानवरों के प्रति क्या बच्चों बहुत क्रूर व्यवहार कर रहा है, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी को ले लीजिए, बैलगाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उन पर इतना ओवरलोड भर दिया जाता है बेचारे, अब वो कह तो सकते नहीं है कैसे उसको खींचेंगे, लेकिन क्या कितनी वो परेशानियों का सामना करते हैं वो तो उसको बस फील ही कर सकते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात, क्यों कह तो पा नहीं पाएंगे वो, ठीक है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, यानी आज का जो मनुष्य है जानवरों के प्रति क्या बच्चों बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी बच्चों ईश्वर ने उनको बनाया, उनके अंदर भी जान है, हर किसी इंसान की जैसे लिमिट होती है बोझा ढोने की, तो उनकी भी बच्चों बोझा ढोने की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप मर्जी चाहे जितना उन पर लाद दो। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आगे समझते, देखिए आगे क्या, देखिए आगे समझिए, दे आर नॉट शॉन एनी काइंडनेस ऑफ पिटी, यानी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब वो कैसे कहें कि हम पर दया करो। समझ में, पिटी मन होता है बच्चों दया करना, ठीक है। उनके साथ क्या होना चाहिए बच्चों, दया का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वी आर ऑल अवेयर दैट एनिमल्स आर क्वाइट हेल्पफुल टू अस, स्टिल पीपल ट्रीट देम वर्चुअली, ठीक है। आगे देखिए, एनीवन कैन सी ऑक्स कार्ट, ऑक्स कार्ट मतलब होता है बच्चों बैलगाड़ी, क्या होता है बच्चों बैलगाड़ी, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ऑक्स कार्ट सो ओवरलोडेड दैट समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू ओवन इवन फॉर द पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब होता है बैलों का जोड़ा, ठीक है। सिंगल एक बैल है तो ऑक्स है, उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बैलों का जोड़ा होता है ऑक्सीजन का मतलब, ठीक है। आगे देखिए, टू ड्राइव द कार्ट बट द कार्ट ओनर्स आर डेवोइड, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखना आप लोगों को, ऑफ एनी कंपेशन और ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये इतना लिखना। आगे देखिए क्या लिखना आपको, लिखना है द ऑक्सीजन आर पिटीलेसली, ठीक है, दयापूर्वक, इसका मतलब होता है कनेक्ट टू मूव विच समटाइम्स लीव्स, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। आगे देखिए लिखना है वाउंडेड और कार्ट इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो ये हो गया इतना। आगे देखिए आपको लास्ट में क्या लिखना होता है, आगे आपको लिखना है, देखिए ऑल दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, ठीक है। इन जो जानवरों के प्रति जो क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है उस पर बच्चों लगाम लगनी चाहिए, ठीक है।
जैसे सरकार अगर कोई वाहन जा रहा होता है, जिसका मान लो कोई ट्रक जा रहा है, उसके अंदर ओवरलोड है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी मनचाहा लोड पशुओं पर भी लादना नहीं चाहिए, यानी उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, यानी इसको स्टॉप करना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट हैव फीलिंग ऑफ काइंडनेस टुवार्ड्स एनिमल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीटा एंड दियर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बच्चों इतना आर्टिकल इसमें लिखना होता है बच्चों इस टॉपिक पर आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ देखिए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए आप बच्चों को क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स पे इतना बच्चों आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, और इसकी जो शब्द सीमा रहती है बच्चों लगभग 100 से 150 के बीच में रहती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों दोनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों दोनों ही बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।